बंद करो। प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन जीसस नेम। हर एक लोग को मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने लोग आज हमारे जो प्रोग्राम है ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम सभी को धन्यवाद इसलिए देते कि प्रभु हमारे जो साथ देता, हमेशा हम लोग अगुवाई करता है, परमेश्वर को हम बड़ाई करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर में हम बने रहे, परमेश्वर के जो आशीष है उसमें हम आगे बढ़ते जाए, और परमेश्वर हम लोग को हमेशा उत्तेजित करे, ताकि परमेश्वर में हम होकर हम एक दिन, जिस दिन हमारा परमेश्वर के जो मतलब हमारा जब मृत्यु अगर हो, तो हम परमेश्वर के राज में पाए जा सके। तो मैं धन्यवाद देना चाहते हैं जितने लोग आज हमें ऑनलाइन सुनेंगे। और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत मायने रखता हम मनुष्य के जीवन में। और हम लोग यही चाहते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी हमने हमारे लिए किया है, हम वापस में उसको कुछ दे नहीं सकते हैं। मतलब हम लोग को सिर्फ अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर देना है, और परमेश्वर हम लोग को हमेशा अपने आशीष में हम लोग को बढ़ंती देगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर हम लोग को हमेशा साथ दे, मदद करे, अगुवाई करे, और हम परमेश्वर में इसी तरह से हमेशा नित्य दिन परमेश्वर में इसी तरह से बढ़ाई करते जाए। परमेश्वर हम लोग को हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर हम लोग को हमेशा अगुवाई करे। और हम जानते हैं परमेश्वर जब हम लोग को अगुवाई करता है, तभी हम परमेश्वर के करीब पाते हैं। और परमेश्वर हम लोग को धन्यवाद का जो भेंट है परमेश्वर का, वो हम लोग को मिलता है। जो परमेश्वर हम लोग को ब्लेसिंग देता है वो हम लोग को मिलता है। और परमेश्वर हम लोग को जो उत्तेजित करता है उससे हम लोग को प्रेरणा मिलता है। मतलब कि हम लोग बड़ा कंफर्ट फील करते जब परमेश्वर हम लोग को साथ देता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और प्रार्थना के जरिए आज के जो प्रोग्राम है उसको शुरुआत करते। दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आज का पूरा दिन के लिए। पिता परमेश्वर, नौकरी करके पिता परमेश्वर हम जब वापस आए घर को पिता, तो हम अपने आप को बड़ा खुशी महसूस करें पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आज प्रभु के वचन बांटने वाले हैं। और जो सच्चाई प्रभु आपने हम लोग को वचनों के द्वारा दिया है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि हम सब पिता परमेश्वर पापी मनुष्य है आपके वचन के अनुसार। और परमेश्वर जब हम आपके करीब रहते पिता परमेश्वर, आप हम लोग को इस लायक को समझता है पिता कि हम आप में होकर पिता परमेश्वर की स्तुति, आराधना और बढ़ाई कर सके पिता। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु। जो प्रभु आपका वचन के कहता है कि दो धारी तलवार से जो हमेशा हम लोग को काटता है पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन पिता परमेश्वर जो लाया जाए पिता परमेश्वर सेवक को ओर से। परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अगुवाई करना, और साथ साथ पिता परमेश्वर जो वचन रहे पिता परमेश्वर हम उस पर सुने और उस पर चलने वाला भी बन सके। तो धन्यवाद देना चाहते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। तो हम लोग एक गीत को सुनेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सच के प्रभु यीशु मसीह हम लोग को मुक्ति दिलाता है और हम लोग के जीवन में शांति देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आपने हमारे अंदर, हमारे लोग के अंदर जितने लोग सुनते हैं, आप आशीष और शांति देता है। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को मुक्ति मिलाता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को शांति मिलता है, क्योंकि वो हमारे शांति का राजकुमार है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और ग्लोरी टू यू फादर। शांति
सच है कि परमेश्वर ने क्रूस पर जो दाम चुकाया, उस दाम को कोई नहीं चुका पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अटॉनिक सैक्रिफाइस दिया ऑन द क्रॉस ऑफ कल्वरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद परमेश्वर। All glory and honor to you, Father. We want to thank you, Lord, for your atonement sacrifice that you have given us. God bless everyone, those who are listening online. सभी को स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर में आप इस तरह बढ़ते जाएं। हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर स्वागत करते हैं जीसस की नौकरी करेंगे जिसको से पादे लगे के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं अनीता कुमार आपके लिए, अनीता सिंह और जस कुमार, धन्यवाद। हम पर भी शुक्रिया करना, हम पर भी शुक्रिया करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। टीना आपको भी स्वागत करते हैं, आपने टीवी से देख रही है, धन्यवाद। यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये सच है कि हम लोग को यीशु नाम के ही द्वारा मुक्ति मिलता है और यीशु नाम ही के द्वारा हम लोग को शांति मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे शांति का राजकुमार है। हमारा जो जीवन में जो शांति दिया है, जो हम लोग को होप दी, आशा दिया है, वो परमेश्वर है जो हम लोग से एक अनोखा प्यार दिखलाया है। तो मैं हम सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर में इसी तरह से अगर आप लोग बने रहेंगे तभी हम लोग परमेश्वर के राज में पाए जाएंगे। और परमेश्वर हम लोग से यही चाहता है कि हम परमेश्वर से उतना प्यार करें जितना प्यार परमेश्वर हम लोग से जस्ती किया है। और परमेश्वर हम लोग के लिए अनोखा प्यार किया है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उतना अनोखा प्यार किया और वो भी दूधहरी होकर इंसान बना है, इंसान के भाषा बोला है और इंसान के मध्य में रहा है, ताकि आज हम प्रभु के जान चुके। हम लोग को दिन तो थे नहीं क्योंकि हम लोग के जन्म भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग को यही जानने को मिलता है कि परमेश्वर के द्वारा हम लोग को जीवन मिला है और वो जीवन हमेशा के जीवन है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग जितने लोग सी है। तो मैं सीधा प्रार्थना करके वचन में जाने वाला हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज इस वचन जो मैं लाने वाला हूँ, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को पिता परमेश्वर साथ देना, अगुवाई करना, ताकि हम उसको सिर्फ सुने ही नहीं लेकिन उसमें चलने वाला बन सके। और परमेश्वर तुम्हारे हर एक शब्द जो आपने लिखा हुआ है वो प्रभु हम लोग को पिता परमेश्वर दिलों तक पहुंचे पिता, ताकि जो कुछ भी पिता परमेश्वर हम दिल से कुछ अपनाते हैं तो परमेश्वर फलवंत होता है और हमेशा पिता परमेश्वर आपके करीब हम रहते हैं। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर वचन के लिए। हम ये प्रार्थना जो है हम जितने लोग हमारे ऑनलाइन में सुन रहे हैं सभी को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे छोड़ते हैं, आमीन। तो मैं प्रभु के जो वचन है वो लाने वाला हूं। हम यहाँ पे देखते हैं कि
जॉन द बैप्टिस्ट प्रीव्यू करता क्राइस्ट के, कहता कि ही कम्स आफ्टर मी द थॉर्न ऑफ हिज सैंडल आई एम नॉट वर्दी टू अनटाई। मतलब कि जो बोले हमारे बाद में जो आएगा, बोले हम उसके जो सैंडल के जो लेस है, बोले उसके खोलने का योग नहीं है। मतलब कि वो बात वो कहता है। सो जॉन द बैप्टिस्ट जो है वेरी क्लियरली पुट्स इट, ही हु कम्स आफ्टर मी द थॉर्न ऑफ अ सैंडल आई एम नॉट वर्दी टू अनटाई। वो कहता कि उसको खोलने के हमारे काबिल नहीं है मैं उसको, बिकॉज वो परमेश्वर जो के पुत्र जो मीडिएटर बना हमारे और गॉड के बीच का मीडिएटर जीसस क्राइस्ट, वो हमारे लिए जो काम किया है कोई नहीं कर सकता है। तो इसके मतलब क्या होता है कि प्रभु जो कुछ भी करता है, प्रभु यीशु मसीह वो दो धारी होकर करता है। मतलब कि ही बिकम्स आवर मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। तो हमारे बीच में जब प्रभु यीशु मसीह इतना अद्भुत आश्चर्य काम करता है और वो अपने आप को कहता है कि हम उसके काबिल नहीं है कि उसके जो सैंडल के जो लेस है उसको हम अनटाई करें या खोले। तो यहाँ पर दिस जर्नलिस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन थ्रोन टू जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन गिव्स देम प्रीव्यू ऑफ क्राइस्ट बिफोर द स्क्राइब्स। और फिर यूहन्ना ने वो लोग को बताया है कि क्राइस्ट बिफोर स्क्राइब्स, जनता है वो लोग होते हैं जो राइटर्स है, जो लिखते हैं। और कभी कभी वे लोग ऐसे लिखते हैं कि जैसे वो लोग डाउन कर देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर कभी हम लोग के नीचा नहीं दिखाया है। और परमेश्वर की जो जगह है, प्रभु यीशु मसीह का जो जगह है, जो उन्होंने किया है, जो रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, वो कोई नहीं हो कर सकता है। परमेश्वर तो गॉड का जो रिडेम्पटिव प्लान रहा है वो ये है कि प्रभु हम लोग को अपनाए। जब परमेश्वर हम लोग अपनाना चाहता है वचन के अनुसार, जब हम प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर में हम जुड़ जाते हैं। और कैसे जुड़ते हैं? परमेश्वर के आत्मा से। जब हम परमेश्वर के आत्मा से जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा और रिलेशनशिप विद गॉड क्या होता है कि थ्रू द स्पिरिट, द होली स्पिरिट के द्वारा हम परमेश्वर के मेल कर लेते हैं। तो परमेश्वर का जो शब्द है, जो बताया हुआ शब्द, हम उसको सुनकर उसके एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम अपना विश्वास परमेश्वर पे देते हैं। तो यह होता है कि हमारा जो रिलेशनशिप होता है, इट इज थ्रू द गॉड, थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि हम लोग का रिलेशनशिप बन गया है और हम परमेश्वर की बात सुनने लगे हैं और परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करने लगता है। तो इसी कारण से जब हम लोग के मृत्यु होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है कि जब हम लोग की मृत्यु होता है, हम लोग का बॉडी है, बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ डस्ट, हम लोग सेमेंट्री में जब हम लोग को ग्रेव में छोड़ देंगे और फिर डस्ट टू डस्ट जो हो जाएगा, बिकॉज मिट्टी से बनाया हुआ मिट्टी चल देगा। लेकिन जब हम लोग के जो सोल के बात होता है, हम जो विश्वास करते हैं वो हम परमेश्वर के साथ में सदा रहेंगे, मतलब सर्वदा रहेंगे। तो हम लोग को यहाँ जानने को मिलता है कि जॉन गिव्स देम अ प्रीव्यू अबाउट क्राइस्ट बिफोर द स्क्राइब्स। मतलब कि जो राइटर्स के बारे में जॉन ने ये बात लोग को बतलाया। और फिर लिवाइट्स एंड फेरिसीज गेट सम डिफरेंट आइडियाज। देखो ये जो लिवाइट्स और जो फेरिसीज थे, ये लोग जस्ती बात मानते नहीं थे, वो लोग अपने बात चलाना चाहते थे। एंड गेट सम डिफरेंट आइडियाज ऑफ द जॉन द बैप्टिस्ट। He did not elevate him, he nipped it on the bud, quickly corrected them about the mission, which was to call people for repentance. तो ये लोग क्या किया कि ये लोग के पीपल लोग को बुलाए ताकि वे लोग को बतलाएं कि प्रभु क्या कहना चाहता है, और फिर वो लोग को रिपेंटेंस के बारे में बताया कि रिपेंटेंस कौन चीज है, एक पर्सन कैसे रिपेंट होता है। There are many ways that we can tell people what is repentance. Repentance is totally opposite. कि हम लोग की जो सोच है, whatever we think about, it is opposite. Suppose हम लोग नॉर्थ के तरफ जाता है, so repentance means you turn 180 degrees. मतलब कि तुम उधर जाता है, उसके ऑपोजिट तुम चेंज हो गया। तो जब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं या हम ईवल की ओर चलते थे, तो हम लोग ईवल की ओर से घूमकर अब हम लोग गॉड की ओर चलने लगे। इसका मतलब कि
once we accept God, once we accept Jesus Christ as our personal savior, so what happens? गॉड प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम लोग के जो डायरेक्शन बदल गया है, हम लोग के थॉट्स बदल गया है, हम लोग के जो विश्वास है वो बदल गया है, और हम लोग परमेश्वर में मजबूत होकर प्रभु की ओर हम लोग बढ़ने लगे हैं. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मीन्स. और कहता है कि बट द रियल रीजन फॉर द मिशन वाज टू मेक वे. मेन मकसद कौन सी है कि जो मिशन, जो मतलब मिशन, वो कोई जाते हैं, कोई मिशन का परमेश्वर का काम है, इसको मिशन बोलते हैं. आई एम आउट देयर इन द मिशन. सो मतलब कि परमेश्वर के काम के लिए वो बाहर निकला है विद अ ग्रुप ऑफ मे बी 5 to 10 पीपल. तो लोग साथ में होकर ग्रुप पे जाते हैं, ट्रैक्स बांटते हैं, सब कुछ ऐसे करते हैं. तो द मेन रीजन फॉर द मिशन इज टू मेक वे, मतलब कि मार्ग बनाने, जो वही रास्ता बनाने के लिए. और रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है कि लोग परमेश्वर की जो सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह का जो दोधारी होना है, जो मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य का बीच का मीडिएटर है जो प्रभु यीशु मसीह, वो उसको जो है उसको नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा हम लोग के उद्धार मिला है. वो हम लोग भजन नहीं गाते, तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो. पहला कि हम लोग को तन और मन देना है, तब फिर कहीं परमेश्वर के धन. परमेश्वर नहीं, पैसा नहीं मांगता है, लेकिन हम लोग एक कारण से देते हैं कि वो पैसा जब चर्च में इकट्ठा होता है तो वो पैसा से हम लोग परमेश्वर के कार्य में और बढ़ती करते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, ताकि लोग ग्रुप से बैठ सके, एक हॉल हाया कर लेते हैं, ताकि वो हॉल में लोग आके अच्छे से कंफर्टेबली बैठकर और परमेश्वर की स्तुति आराधना में भाग ले सके. तो मतलब क्या है कि परमेश्वर हम लोग के लिए सब कुछ प्रबंध किया है. बहुत दूर नहीं जाओ, हम लोग खाली यहीं पर सोचो कि आज हम बैठे हैं यहां, हम बैठ के जो बात करते हैं आप लोग सुनते हैं ऑनलाइन, लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर सांस नहीं चलता, हमारे आंख से नहीं दिखाता, हमारे जो मुंह में अंदर टंग है, जुबान है, अगर टंग घूमता नहीं तो मैं इस तरह से बात हमारा नहीं निकलता और आप लोग समझ नहीं पाते. So God is the creator of the creation. मतलब जो कुछ भी बनाया है God बनाया है, और वो सेंसिबल है, बिकॉज वो सोवरेन गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और ही नोस एवरी मैन, हर एक लोग को बारे में रिकॉर्ड जानता है. हम क्या करते हैं, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग मरने के बाद क्या हम स्वर्ग को जाएंगे, कि हम लोग भटक जाएंगे, कि हम लोग परमेश्वर से दूर चल देंगे, ये सब जानता है. दैट इज वाई जब हम लोग को कभी भी समय मिलता है तो हम लोग काम करके आते हैं, टाइमिंग सब चीज बराबर रहता है. शावा थोड़ा देर चेक करो, बाइबल पढ़ लो, एंड देन गो बैक ऑनलाइन. जब हम लोग बताते हैं तो आप लोग सुनते हैं, फिर आप लोग के पास वो वचन जाता है, आप लोग भी उसको सुनते हैं, सुनकर अप्लाई करते होंगे जरूर से कि परमेश्वर के पीछे चलने हैं हमको और उसके वचन को पालन करना है. तो यही है कि अगर मेन चीज है कि इफ वी डोंट रिपेंट, अगर हम मन नहीं फिराते हैं, तो फिर क्या होगा कि हम परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएंगे. बिकॉज वी नीड एवरी पर्सन ऑन अर्थ हैज टू रिपेंट. The reason behind is that we are all sinners. Bible कहता है कि through one man sin came into the world, and of that sin death. बोले एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, और हम जानते हैं कि वो पाप हमारा और परमेश्वर का बीच का वॉल है, द वॉल ऑफ सिन. तो हम लोग को ये समझना और जानना है कि प्रभु हमारे लिए जो कुछ भी किया है,
हम कितनों कुछ करके थे, कितनों अच्छा कार्य करे प्रभु में, लेकिन हम फिर भी भरपाई नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता हमसे। परमेश्वर हम मनुष्य से प्यार करता है और हम लोग को इसी रकम से वो चाहता है। But the real reason for this mission is to make way, जैसे मैंने कहा कि वो रास्ता बनाना है, मतलब वो रास्ता को बनाकर और रास्ते में होकर जाना है, ताकि लोग वो रास्ते के जरिए बच सके। और वो रास्ता जो बनाया है, वो रास्ता सच्चाई का रास्ता है, वो झूठ का रास्ता नहीं है। वो रास्ता ऐसा जगह नहीं ले जाता है जो हम लोग, जहां पर हम लोग गिर कर हम लोग की मृत्यु हो जाए, ऐसा रास्ता नहीं है। लेकिन वो रास्ता ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर रहता है, वहां पर हम भी रहेंगे। सो द क्रेडिट गोज टू द वन हु कम्स, और क्रेडिट उसको मिलता है जो आता है, जो हमारे और प्रभु का बीच का जो मीडिएटर है, वो जो आता है, उसको क्रेडिट मिलता है। एंड ही इज नो अदर देन आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, और वो है प्रभु यीशु मसीह। When we tell people about Christ, जब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, that's how it should be. We do not elevate ourselves saying, I was this and I was that, as if our own reason we got saved. हम बोलेंगे मैं ऐसे करा, हम वैसे करा, हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम बाइबल को उठाया, पढ़ा, हम करना। But the main reason is God himself. Main reason is Jesus Christ himself, because through him we are saved. हम लोग उसी के द्वारा हम लोग बच चुके हैं। Yes, man is responsible to believe. हम लोग जानते हैं कि हम लोग को एक जिम्मेवारी है कि हम लोग को विश्वास करना है। अगर विश्वास नहीं करे हैं, then we don't know God. हम लोग नहीं विश्वास करें, मतलब हम लोग बिलीव, हम लोग उसके पहचान नहीं पाए। लेकिन man has to have responsibility to believe in God. परमेश्वर में वो विश्वास करो। If your belief is not there, you are not in God's kingdom. किंगडम के बोले बसिलिया, ग्रीक में बसिलिया मतलब कि जहां पर गॉड रहता है, जहां पर परमेश्वर की जगह है। सो हम लोग मांगे जाने की गॉड जो जहां पर रहता है, वहां हम भी रहे। और उस पे रहने का मतलब कौन सी है? द बाइबल सेज वी हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। कैसे? परमेश्वर के ग्रेस, परमेश्वर की दया और हम लोग के विश्वास के द्वारा हम लोग प्रभु में बच चुके। एंड नॉट ऑफ योरसेल्फ, हम लोग अपने ताकत से नहीं, हम लोग के ताकत से नहीं है, बिकॉज इट इज थ्रू द मीडिएटर जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के जरिए। लेकिन हम लोग के ताकत से, नॉट फ्रॉम आवर साइड, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर का दान है। कहता कि प्रभु यीशु मसीह का दान, परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। तो हम लोग एक बात जाने कि प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के दान जो गिफ्ट है, इट इज थ्रू जीसस क्राइस्ट, कि हम लोग के आज इटर्नल लाइफ मिल चुका है। मिलेगा नहीं, बट मिल चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क्स, मतलब कि अच्छा कर्म से नहीं। अच्छा कर्म से कोई नहीं होता कि कोई बोले तुम्हारा कर्म खराब है तब ऐसे, कर्म के बारे में नहीं होता है। वर्क्स के बात नहीं करता है, हम लोग बिलीफ के बात करता है। इफ आवर बिलीफ इज अ ट्रू एंड इज अ सॉलिड बिलीफ, परमेश्वर में हम परमेश्वर के राज में जरूर से रहेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि सो दैट वन में बोस्ट, क्या करना? इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 एंड 9 आप लोग पढ़ना, घर पर जाकर वो वर्स लिखना और पढ़ना। कहता है कि वी आर सेव्ड थ्रू फेथ नॉट ऑफ आवर योरसेल्फ, मतलब कि हम लोग अपने अपन दही के ताकत लगाए के कोई रकम से हम लोग अपन उसमें से नहीं बहे। हम लोग परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम लोग बचा है। क्योंकि हम वह कहता है कि परमेश्वर हम लोग के कैसे बचाया है? कि वी आर सेव्ड बाय ग्रेस, परमेश्वर के दया से, थ्रू फेथ, परमेश्वर के दया और हम लोग के विश्वास के द्वारा हम लोग परमेश्वर पे। अगर हम लोग का विश्वास नहीं रहे, परमेश्वर का दया कुछ नहीं कर पाई, बिकॉज परमेश्वर तो दया करे है, लेकिन हम अगर हमारा विश्वास नहीं है उस पर, तो क्या है, हम लोग भटक जाएंगे और परमेश्वर के राज से कभी राज के दूर चले जाएंगे और परमेश्वर के राज में नहीं आ पाएंगे। तो इसी कारण से हम लोग को जानो, सो देयर इज नो वन में बोस्ट, मतलब कि कोई बोस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर हम लोग के सब कुछ करता है। सो अगर हम मनुष्य करें तो बोलता है हमारे जरिए भाई ये करा ऐसे, तो वैसे नहीं है। गॉड इज द पर्सन इन पर्सन, जैसे हम बोलते हैं इन पर्सन, जैसे हम लोग बोलते हैं द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। सो लाइक गॉड he became in person and dwelt in us as the Holy Spirit, so that our inner man मतलब हम लोग के अंदर के जो
विश्वास है जो कुछ भी है वो उसी के जरिए हम लोग के विश्वास बढ़ा और प्रभु के एक्सेप्ट करा, एंड दैट्स वेयर गॉड हैज चेंज आवर लाइफ इनटू इटर्निटी, मतलब कि परमेश्वर के हम राज के योगी बन चुके हैं। तो आप लोग पढ़ लेना Ephesians 2 verses 8 and 9। So John the Baptist was great preacher। यूहन्ना जो है रहा, जॉन जो था बहुत ग्रेट प्रीचर रहा, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फिर उन्होंने काफी कुछ जगह जगह पर करता था, he was working along with them, उसके काफी मान जान रहा, so that no one may John the Baptist was a great preacher and the prophet, but yet he understood well, बहुत अच्छा उसके अच्छा समझ अच्छा रहा, और he knew everything, so because he was from the beginning, like काफी दिनों से था। So when he was not worthy to untie the tongue and his sandals, meaning servants do not do that for someone else as people entered the house। John said he was not even worthy to do that, मतलब कि वो जोन बोले हम उसके सैंडल उतारने के लिए हम लायक नहीं है। उस प्रभु का जोन प्रभु था, प्रभु यीशु मसीह रहा, तो वो उसका उतना ऊंचा पद भी रहा, मतलब कि वो परमेश्वर स्वयं दोधारी हुआ। तो आप लोग सोचिए कि कोई स्वर्ग से उतरा है जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और हम लोग के बीच में रहा। हम लोग तो उठे मैं भी बोल नहीं रहा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हम लोग कितनों भी कुछ कर पाएंगे, लेकिन हम लोग वी कांट रिपे देम, परमेश्वर को नहीं कर पाएंगे, बिकॉज गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरा दुनिया के रचना करने वाला। तो servants do that for someone else as people entered the house, मतलब कि जो नौकर लोग रहते थे घर के, तो कोई आदमी बाहर से आता था घर में, तो वे लोग जाकर जल्द से उसके सैंडल के खोल के वो करते थे, उतना सेवा करते थे, उतना उसको ओबे करते थे। तो उन दिनों ऐसे होता था। So John said that he was not even worthy to do that। If these priests and the Levites and the Pharisees were so interested, check him out, they were in for a surprise। मतलब वे लोग जब ऐसे देखे तो तब वे लोग सोचते थे कि इसके इतना भारी सैंडल खोल कर निकालते हैं वैसे, बट ही वाज वर्दी टू बी डन। उसके काम उसका हक है उतना, मतलब हम लोग का हक बनता है कि उसको, बिकॉज ही इज द मीडिएटर बिटवीन गॉड और बीच में, हम लोग का बीच में कोई मीडिएटर वही है। और हम जानो कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है, हम उसको कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के लिए ये सब कुछ किया है। सो हम लोग के एप्लीकेशन क्या होता है? आफ्टर द प्रीव्यू फ्रॉम जॉन द बैप्टिस्ट, he goes into detail about Jesus। he qualifies his statement about whose sandal John was not worthy to untie। From verse 29 to 34, John the Baptist gives them enough information that John, the author of the gospel, says there is so much about Jesus did, if written in details, I suppose even the world itself would not contain the book which will be। और बात राइट बोलता है, जैसे मैंने इससे पहले भी मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह जॉन जिस तरह से ने सब लिखा है, जिस तरह बताता है हम लोग को, हम लोग के जितना भी करें हम लोग, बिकॉज उतना भारी लोग जो राइटिंग रहा, जो लोग से लिखा जाता रहा, और लोग जहाँ जाते थे, जो चीज इवेंट जो हुआ, और ये सब कुछ के बारे में लोग डिटेल में लिखे थे। तो आप लोग सोचिए कि ऑल दिस थिंग्स अगर लिखता तो बाइबल का जो थिकनेस है काफी और मोटा होता। तो मतलब कौन चीज है कि गॉड जो कुछ भी हम लोग को बताया, हम लोग थोड़ा से भी हम लोग अगर समझा है, तो हम लोग को ये जानने को मिलता है कि गॉड हम लोग को हमेशा एक नजर से देखा है, और वो नजर ये है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि हम परमेश्वर के बच्चे, हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। और जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, दैट मीन्स
हम लोग वी आर एलिजिबल फॉर पैराडाइज, मतलब कि हम लोग परमेश्वर के राज के योगी बन चुके हैं. So John's description to Jesus is a sin barrier. John the Baptist sees Jesus and points out several things about Christ as the sin barrier. मतलब कि वो पाप अपने ऊपर लेने वाला. Behold, the Lamb of God takes away sin from the world. मतलब कि Lamb of God जिसके बोले प्रभु यीशु मसीह बोलता है, who takes away the sin of the world. The Passover Lamb of Exodus. एक जगह जगह से उसके बारे में बताता मैं, उस जगह जाता हूँ. Exodus 12 verse 3. And the prophecy of Isaiah 53 verse 7 are linked to the phrase of the Lamb of God. In Exodus 12:3 says, "Speak to all congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, they are each one of take a lamb from themselves according to the father's household, the lamb for the each household." In the Isaiah 53:7 it says, "He was oppressed and he was afflicted. He did not open his mouth like a lamb that is led to slaughter." मतलब जो लैम बोले अपना मुंह को भी नहीं खोला, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि that lead to slaughter, मतलब कि उसको ले जाकर मारने खातिर ना. कभी कभी जब ले जाकर मारते हैं, जब वटेवा हुए है, मतलब भेड़ा हो या बकरी हो कि मारते, तो मारने के समय में उसको चिल्लाहट होता है ना, पीड़ा होता है, बिकॉज उसको नेक अलग करता काट के ना. तो स्लोटा के बोले एंड लाइक द शीप that is silent before its shearers. उसके जब वो चमड़े को निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसके, वो बाल को निकालते हैं. So he did not open his mouth, मतलब वो नहीं मुंह नहीं खोलते हैं, ना चिल्लाते हैं कुछ ऐसे. तो after me comes a man who is higher rank than I, for he exists before me. मतलब प्रभु यीशु मसीह को ये कहता है क्राइस्ट प्री एग्जिस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं थियोलॉजिकली, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि क्राइस्ट प्री एग्जिस्टेंट, मतलब कि प्रभु के पहले से था. सो will baptize in Holy Spirit. This is the one who baptize in the Holy Spirit, मतलब पवित्र आत्मा से वो बपतिस्मा देता है. मतलब कि जब प्रभु करता है तो डफ के नहीं पवित्र आत्मा उस पर उपस्थित होता है और हम लोग परमेश्वर में उस तरह से बन जाते हैं. मतलब कि हम लोग उतना परमेश्वर की आत्मा उसमें हम लोग के अंदर काम करने लगता है. सो वो है बताए एज अ सन ऑफ गॉड. दिस इज द सन ऑफ गॉड. व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाई इज ही कॉल्ड और इंट्रोड्यूस्ड एज अ सन ऑफ गॉड? बिकॉज he was not born naturally, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह नेचुरली पैदा नहीं हुआ था, लेकिन he was came from the heaven, मतलब परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ. But supernaturally, उनको हम कहते हैं, conception was the only Holy Spirit, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के जरिए उन्होंने आया. और कहता कि Matthew 1:23 says, "Behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call him Emmanuel," which means God is with us. Emmanuel का मतलब है कि God परमेश्वर उनके साथ है. तो एक कुंवारी के जरिए पैदा हुआ और परमेश्वर किस बेटा बनाओ और परमेश्वर के कार्य में वो लग चुका और वो हमारे और प्रभु का बीच का एक रिश्ता बनाकर रखा. और हम जानते हैं कि आज भी हम प्रभु के नाम लेते हैं, बड़ाई करते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं. सो हम लोग को ये जानने को मिलता है कि गॉड, तभी मैं कहता हूं हमेशा कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनिशेंट गॉड. परमेश्वर सभी चीज, ओमनी जो चीज में लगाता है उसमें सभी चीज, मतलब कि गॉड नोज, परमेश्वर जानता है और हम में क्या है और हम कैसे रह सकते हैं. सो व्हेन वी आर born again, we are born of God spiritually. अच्छा से समझना ये बात.
when we are born again, we are born of God spiritually. We need to हम आप जानते हैं कि हम मनुष्य 2 बार जन्म लेते हैं. First, we are born of our mother's womb. Second one, when we are born of God spiritually. हम जब आत्मिक तौर से प्रभु यीशु मसीह को या मतलब गॉड के बोर्न हुआ है. तो दिस मीन्स कि इफ कैसे हम लोग गॉड के बना है, मतलब इसमें बतावे कि इफ वी डोंट एक्सेप्ट द मीडिएटर गॉड, which means that we have not received him, and if you don't receive him, so you are not the child of God. तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं ठहराए, because we haven't accepted, because God knows those who are his. परमेश्वर हर एक दिल को जानता है और वो हर एक लोग को समझता है. दुनिया में कितने सारे लोग हैं और हम में से उसको एक्सेप्ट करना है. That's where we can say that we are in God. God हमारे साथ है. So conception was by the Holy Spirit. मतलब कि प्रभु जो हम लोग के बचाया है वो पवित्र आत्मा के जरिए. और हम लोग को ये जानना है कि when we are born again, we are born of God spiritually. ख्याल करना, परमेश्वर से आत्मिक तौर से हम लोग के जन्म हुआ है जब हम इस जगत में आए, जब हम परमेश्वर को जाने. Christ was born of God physically. प्रभु यीशु मसीह born परमेश्वर के से हुआ है और ऊपर से physically. In Matthew 3:17 कहता है, and behold the voice out of the heaven said, सुनना है बात अच्छे से. Matthew 3:17 says, behold a voice of the heaven said, this is my beloved son in whom I am well pleased. मतलब कि हम बहुत प्रसन्न हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रिय पुत्र है. This son of God was with God in the beginning, and he came and dwelt among the flesh. 1:14-18. उसमें नहीं पता हिंदी में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर ही के साथ था. In the beginning was word, the word was with God, the word was God. समझ गए ना? In the beginning was word, the word was with God, and the word was God. मतलब word है. इन हम लोग से तब देखो कम से बतावे कि in the beginning was Jesus, Jesus was with God, Jesus was God. So that word is जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का नाम. तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम लोग को सब कुछ मिला है और मिलता है. तो हम लोग को ये जानना है कि प्रभु हम लोग के जो कुछ भी बताता है हम लोग को उसको पालन करना है, उसको ओबे करना है और उसके पीछे चलना है. बिकॉज गॉड जो कुछ भी कर सकता है हम नहीं कर सकते. और उन्होंने आया है, यहाँ पे कहता है, यहां से कहता कि This son of God was with God in the beginning. मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने शुरुआत से था. And he came and dwelt among us in flesh. आज हमारे अंदर है. So I want to tell one thing here, and I want to encourage you all. How do you know that God is in you? Other way I can ask this question. How will you know that God is indwelling in you? How will you know that God is your resurrection and your life? How will you know? आप कैसे बता सकते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु तुम्हारे जीवन में है, हम लोग के जीवन में है, कि वो करता है. हम कैसे बता सकते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलते हैं? हम कैसे बता सकते हैं कि हम स्वर्ग के हो चुके हैं? How can we say that? Are you all know that you have already eligible for paradise? क्या आप बता सकते हैं कि हम स्वर्ग के बन चुके हैं, कि स्वर्ग के हम योगी हो चुके हैं? This is a question
आई एम लिविंग बाय नाउ, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कि परमेश्वर में जब आप विश्वास करते हो तो मेक श्योर यू वॉक इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। जैसे पादरी नवीन ने आज राइचियसनेस के बारे में कुछ बात किया। सो I want to make sure, ensure you that you always walk in the path of righteousness। धार्मिकता के मार्ग पे तुम चलो, तभी तुम परमेश्वर के साथ निभा सकते हैं। इसी कारण से गॉड हम लोग के लिए he doesn't want anything। the Old Testament times when they were to do atoning sacrifices, so they used to kill unblemished lamb and they to give sacrifice on the altar. And when they light fire on that, so when the smoke goes up on the sky, so that's what they call that name by a soothing aroma। मतलब with that smoke God प्रसन्न होता था। So tonight I just want to thank you all for listening। if you believe and walk according to what God says, you will be blessed by God। परमेश्वर तुम्हें bless करेगा। You will be protected by God। परमेश्वर का protection रहेगा। You will be found in heaven where God is and you shall be there too। So मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं यहीं पर प्रचार बंद करना चाहता हूँ। मैं बहुत लंबा नहीं प्रचार करता। द रीजन बिहाइंड कि हम लोग के जितना प्रचार के चाहिए उतना हम लोग उसको सुनकर एंड देन हम लोग उसमें बाइबल खोल के एंड देन वी कैन रीड एट होम, ताकि whatever is read, आप लोग भी वर्सेस मैंने बताया है आप लोग जरूर से लिखे होंगे। So if you write it down, it will become easy and you can quickly turn over to the references and then walk according to the will of God, how God takes you, leads you। तो परमेश्वर में हमेशा बने रहना और हमेशा उसको बढ़ाई करते रहे, प्रार्थना में लगे रहना, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि गॉड किसी से और से नहीं चाहता है। For God so loved the world, जब परमेश्वर कहता है कि For God so loved the world that he gave his only son, for whoever believes in him shall not perish but have everlasting life। So God's love is for only mankind, मतलब हम मनुष्य के लिए वो किया है। और दुनिया के जो जानवर ये सब तो बनाया है, बट द मेन लव जो परमेश्वर ने किया है इज टू मैनकाइंड, सभी हम मनुष्य के लिए। तो हमेशा मैं आप लोग को याद करते रहता हूँ प्रार्थना में, और हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु में बढ़ते जाओ। हम लोग परमेश्वर में अगर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग आत्मिक तौर से तो बढ़ेंगे ही, और परमेश्वर के हम लोग वी ड्रॉ नियर टू गॉड, परमेश्वर के नजदीक हम लोग जाते जाएंगे और परमेश्वर में हम बन चुके होंगे। तो धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के जो वचन रहा है मैं ये इसलिए लाया कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है हम लोग के लिए किया है, और हम परमेश्वर में हमेशा बढ़ते जाएंगे, और परमेश्वर की अगुवाई हम लोग को जीवन में हमेशा काम करते रहेगा। तो हम लोग ऐसा हम लोग जिस गीत को गाते हैं, बढ़ते जाएंगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। क्यों पीछे मुड़ के नहीं देखना है? गीत ऐसे है, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, चाहे वो अंधेरा और हो तूफान, मंजिल पर हम तो होके रहेंगे, पा सके वो मुकुट ऐसा जतन करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। तो क्या करना, हम जब बढ़ते जाएंगे आगे आगे तभी वो पा सकेंगे हम मुकुट जो है, जो क्राउन है, जो हम लोग के लिए परमेश्वर रख छोड़ा है। तो हम लोग को हमेशा जानना है कि वी नीड टू गो and go and until we reach that to the crown where God has kept for us। हम लोग के लिए जो परमेश्वर ने वो क्राउन रखा है, हम लोग उस हासिल को करना है। और हासिल कैसे करना है? Unless and until we be obedient to God, हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन if we are obedient to God, we will definitely get that crown।
सो धन्यवाद हम देते हैं प्रभु को। मैं क्लोज कर दूं प्रार्थना करके, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। दयालु परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर सा वचन जिसमें सच्चाई रहा है पिता परमेश्वर। और प्रभु ये सच्चाई प्रभु आप ही की ओर से मिला। पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग सुने हैं सभी पर आपके आशीष हो, और सभी का जो प्यार प्रेम जो है पिता परमेश्वर आपके प्रति रहे, ताकि लोग आपके जो सच्चाई के पीछे चल सके और सच्चाई को लोगों तक बांट सके। क्योंकि यही चीज है पिता परमेश्वर, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को दूसरों तक बताते हैं, सिर्फ खुद हम लोग को नहीं बचना है लेकिन औरों को भी बचाना है। तो परमेश्वर हम ये चाहते हैं कि लोग आपके वचन को सुने, उस पर चलने वाला बन सके, और परमेश्वर के आशीष पे पिता परमेश्वर फलवंत होते जाए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता है पिता परमेश्वर की जितने लोग सुने, परमेश्वर की आशीष आप सभी पर रहे, और हमेशा प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, फर्स्ट प्लेस देना अपने जीवन में, ताकि परमेश्वर में आप इसी तरह से लौलीन होकर परमेश्वर के साथ देते रह जाओ। धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। हम लोग फिर कभी मतलब देखेंगे हफ्ते में, फिर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, और धन्यवाद देना चाहते हैं तो सभी लोगों को। गॉड ब्लेस।